Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will study about principle of IR spectroscopy. IR spectroscopy के principle क्या क्या हैं? IR spectroscopy is an important tool which gives sufficient information about the structure of a compound. तो IR spectroscopy हमें कोई भी कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. सेकेंड है IR spectroscopy gives information on transition between vibrational and rotational energy level in the molecule. क्या होता है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो ट्रांजिशंस होते हैं वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है. ठीक है. In IR spectroscopy is mainly used to determine the functional group present in the molecule. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ द सिंपलेस्ट, मोस्ट रैपिड एंड मोस्ट रिलायबल मीन्स फॉर असाइनिंग ए कंपाउंड इनटू इट्स क्लास. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सिंपलेस्ट और रैपिड और रिलायबल टेक्निक है किसी भी कंपाउंड को उसकी क्लास में असाइन करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रक्चर, सिमेट्री एंड प्योरिटी, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये हमें क्या करती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर के बारे में, सिमेट्री के बारे में, एंड प्योरिटी एंड स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी स्ट्रक्चर की. ठीक है. नेक्स्ट है, ए मॉलिक्यूल कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. तो एक मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. ए सेट ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल constitutes a vibrational energy level and a set of vibrational energy level constitutes an electronic energy level. तो इसमें क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल का एक सेट जो होता है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाता है. जैसे फिगर में देखो, ये जो बिल्कुल ही डॉटेड छोटी लाइन दिख रही है ये होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल. ये रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाते हैं. ये ग्रीन वाली लाइन है वाइब्रेशनल और ये ऑरेंज वाली है इलेक्ट्रॉनिक, और वो जो छोटी लाइन दिख रही है अंदर वो होती है रोटेशनल. तो रोटेशनल मिलके क्या बनाते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बनाते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, when the radiation in the infrared region are absorbed. जब भी क्या होता है कि रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन के अंदर अब्जॉर्ब होती है, दी एक्साइटेशन ऑफ बोन डिफॉर्मेशन. एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में आते हैं स्ट्रेचिंग हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती है. ठीक है. वेरियस स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग occurs at certain quantized frequencies. तो क्या होता है कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कुछ सर्टेन क्वांटाइज फ्रीक्वेंसीज पे होती हैं. जैसे स्ट्रेचिंग के लिए हायर एनर्जी और हायर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, वैसे ही बेंडिंग के लिए लोअर एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है. व्हेन IR लाइट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल. जब IR लाइट किसी फ्रीक्वेंसी की मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होती है, गिरती है, तो क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है और उसका एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड. ठीक है. व्हेन ए मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब रेडिएशन. जब भी कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है, इट्स एनर्जी इंक्रीजेज इन द प्रोपोर्शन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन. तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इन द प्रोपोर्शन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एज पर द रिलेशन क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू इक्वल्स टू SC बाई लेमडा, वेयर H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है वो हमारी वेवलेंथ है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. The increase in energy may be
इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन्वॉल्व लार्जर क्वांटा। जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज होता है तो उसके लिए लार्जर क्वांटा की एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए हमें स्मॉलर क्वांटा की ज़रूरत होती है। एंड चेंज इन रोटेशनल एनर्जी रिक्वायर्स इवन स्मॉलर क्वांटा। तो रोटेशनल एनर्जी के लिए बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है देन दोज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी से भी कम। तो क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वाइब्रेशनल के लिए उससे कम, थोड़ी सी कम की ज़रूरत पड़ती है, और रोटेशनल के लिए सबसे कम एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। Due to relatively small energy of IR radiations, they are incapable of electronic excitation, but can induce transition between vibrational and rotational energy level of a molecule. तो इसमें बताया गया कि स्मॉल एनर्जी होती है IR रेडिएशन के अंदर, रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी होती है। किससे स्मॉल होती है? UV विजिबल से स्मॉल एनर्जी होती है IR रेडिएशन में। सो इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर इनकेपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाती, बट कैन इंड्यूस ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द मोलिक्यूल। बट क्या होता है कि जो ट्रांजिशंस वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस होती रहती हैं। ठीक है। IR के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती और वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, बिकॉज IR में क्या होती है, एनर्जी स्मॉल होती है IR रेडिएशंस के अंदर। और क्या होता है कि UV विजिबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाती हैं बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी, और IR में ये नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी। ठीक है। Thus, the infrared spectrum of a molecule is a result of transitions between vibrational and rotational energy level. तो क्या होता है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, कोई किसी भी मॉलिक्यूल के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होती हैं और उनके बीच में ट्रांजिशंस हो पाती हैं, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस ही हो पाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाती। ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।